पिपरा के विधायक श्री श्याम बाबू प्रसाद जी के द्वारा किए गए कार्यों पर नज़र डालें। और मैं चकिया के इस पावन पवित्र धरती से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार रथ के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचती है वहां तक के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, हमारे दुकानदार भाइयों, मैं संजीव कुमार पांडे आप सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं, आपका चरण वंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आपने जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ 2015 में अपने बेटा, अपने भाई श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव जी को विधायक बनाया था, वो अपने कार्य का निर्वहन करते हुए पिपरा विधानसभा के हर क्षेत्र में उनके द्वारा विकास का कार्य किया गया है। मित्रों, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में चकिया रेफरल अस्पताल में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर एवं उसके साथ हॉस्टल का निर्माण भी करवाया गया है। चकिया नगर पंचायत और मेहसी नगर पंचायत में प्रशासनिक भवन का निर्माण उनके द्वारा कराया गया है। अधूरे पड़े चकिया गांधी मैदान के स्टेडियम का कार्य भी उनके द्वारा पूरा कराया गया है। बस स्टैंड का काम टेंडर हो चुका है, उनके द्वारा कार्याधीन है। मेरे नौजवान साथियों, आपको ये पता होगा कि चकिया प्रखंड में सिर्फ 76 नए रोडों का उनके द्वारा निर्माण कराया गया है और मेहसी प्रखंड में 46 रोडों का पक्कीकरण का कार्य उनके द्वारा कराया गया है। मेहसी प्रखंड में 50 रोडों का टिकरिया प्रखंड में 50 नए रोडों का पक्कीकरण का कार्य भी उनके द्वारा कराया गया है। किसानों की आमदनी दुगुना हो, इसके लिए किसानों को दूसरे राज्य में भेजकर मशरूम की ट्रेनिंग की खेती के लिए ट्रेनिंग करवाया गया है और उसके साथ किट भी दिलवाया गया। मित्रों, एक बार श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव जी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, वो बोलते बोलते भावुक हो रहे थे। और असल में जनता जनार्दन की सेवा वही कर सकता है जिसके मन में भावुकता भरी हो। जो आदमी अंदर से एक और बाहर से एक होता है, वही तो सच्चा आदमी होता है, वही तो अच्छा इंसान होता है। इसलिए मैं श्याम बाबू प्रसाद यादव जी के लिए 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ कि पत्थर से पानी टपकाना सबकी बस की बात नहीं, लोहे को छूकर पिघलाना सबकी बस की बात नहीं, बंजर भूमि में फूल उगाना सबकी बस की बात नहीं और रेगिस्तान में पेड़ खिलाना सबकी बस की बात नहीं और श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव जी जैसा बन जाना सबकी बस की बात नहीं। मित्रों, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने 2015 में और 2019 में अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देकर आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। ये दोनों नेता अपने कार्य का निर्वहन करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने में ही नहीं, विश्व का नया निर्माण करने वाला भारत विश्वकर्मा के रूप में जाना जाए, इसके लिए भी वो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए भी वो संघर्ष कर रहे हैं। मित्रों, 3 तारीख को हम लोग अपने मत का अधिकार करके उनके हाथों को और उनके हौसलों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। मेरे नौजवान साथियों, अभी आप लोगों ने 2019 में उन्हें आधा प्रधानमंत्री बना दिया। आधे प्रधानमंत्री का मतलब ये है कि लोकसभा में तो बहुमत हो गया पर राज्यसभा में बहुमत नहीं है। आपके पिपरा के बेटा, आपके नेता श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव जी पिपरा से विधायक बनकर जाएंगे और बिहार में एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनेगी, तभी तो राज्यसभा में बहुमत होगा और हमारे प्रधानमंत्री पूरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक के नौजवान साथियों, अरे मेरे वतन के हमराही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत चिंता मन में फिर भी आहें क्यों भरती है और मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना जलता है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आपको याद होगा, चाहे सतयुग का भारत हो, चाहे त्रेता युग का भारत हो, चाहे द्वापर युग का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्र
गुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत हो, चाहे मेरे पिपरा के वीर सपूत हो, मेरे चकिया के नौजवान साथियों, चाहे नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है मेरे नौजवान साथियों। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। यहाँ का नदी नदी हमारे लिए गंगा है और कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहती अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। मित्रों, आप सोचते होंगे कि राक्षस कहीं चला गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम थे, तब भी बहुत सारे राक्षस थे। मेघनाथ भी था, अहिरावण भी था और रावण भी था और साथ में सुपनेखा भी थी। द्वापर युग में साक्षात भगवान कृष्ण थे, तब भी बहुत सारे राक्षस थे। अकासुर, बकासुर, कंस और साथ में पूतना भी थी। कलयुग तो उससे भी खराब युग है। राक्षस कहीं गए नहीं है, बस उनकी बनावट चेंज हो गई है। हमारे आपके तरह दिखेंगे, हमारे आपके तरह चलेंगे, साथ बैठेंगे, उठेंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब 3 तारीख को वो वोट देने जाएंगे तब पता चलेगा। राक्षस कहीं गए नहीं है, उनकी बनावट चेंज हो गई है मेरे नौजवान साथियों। एक बार राहुल गांधी जी बोल रहे थे और महागठबंधन के नेता एक ही मंच से थे। अभी हमारे गांधी मैदान में एक नेता आए थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। वैसे नेता का नाम लेने से पापों पर पड़ता है। अपने कुर्ते के बाजू को ऊपर चढ़ाते हुए बोल रहे थे कि मुझे गुस्सा आता है। अब जरा सोचिए, जिस आदमी को 48 वर्ष में गुस्सा आता है, जिस आदमी को 60 वर्ष में गुस्सा आता है, भला वो क्या कर सकता है। मैंने कहा, राहुल जी आप मेरे चकिया में आकर देखिए, बच्चा जन्म लेता है, 1 साल बाद दूध की कटोरी को लात मारता है, उसको गुस्सा आता है। अब जिस आदमी को 48 वर्ष में गुस्सा आता है, भला वो क्या कर सकता है। मैंने पूछा, राहुल जी किस बात पर गुस्सा आता है। कश्मीर में धारा 370 लगाई जाती है तो